गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अतुल सुभाष की आत्महत्या को लगभग एक महीना हो गया है। इससे संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी, जिसमें 498 में अमेंडमेंट के मांग की गई थी। अतुल सुभाष की आत्महत्या एक बेहद ही दुखद कृत्य है, दुखद समाचार था, दुखद है। पर उसके बाद लगातार प्रतिदिन एक या दो लोगों के सुसाइड की जो खबर है किसी न किसी अखबार में छपती रहती है। अभी दिल्ली में एक और आत्महत्या हुई। आज इसी केस में एक नया फैसला आया है, जिसमें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलोर में निकिता और उसके परिवार के द्वारा क्वैशिंग की पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। और इस जजमेंट में जो है आईपीसी की धारा 306, जिसको आत्महत्या के लिए उकसाने की कानूनी व्याख्या पे भी प्रकाश डाला है। तो मैंने सोचा कि आज इस मुद्दे पे बात की जाए। तो पहले समझ लेते हैं तथ्य क्या हैं इस एप्लीकेशन के, और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट आया उसमें क्या कहा गया है। अतुल सुभाष ने पिछले महीने 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी, और उसने आत्महत्या करने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था और एक 80 मिनट का वीडियो छोड़ा था। उसने दावा किया था कि उससे अलग रह रही उसकी पत्नी निकिता, उसकी सास निशा और उसके साले द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा है, और उनके दुर्व्यवहार के चलते वह आत्महत्या कर रहा है। इस वीडियो और इस 24 पन्ने के सुसाइड नोट में उसने खुलासा किया कि उसे क्या क्या दुख हैं, और उन दुर्व्यवहारों को भी उसने रेखांकित किया जिसकी वजह से उसे सुसाइड करना पड़ रहा है। अपने इस नोट में उसने अपने बच्चे, उसका एक बेटा है, उसके बेटे से रिलेटेड जो लगातार पैसे की डिमांड उसकी बीवी कर रही है, उसके बारे में भी एक बहुत बड़ी रकम मांगने का आरोप लगाया था। हालांकि उसने आरोप जो है एक जज और उसके पेशकार पर भी लगाया था कि कैसे उसने उनसे रिश्वत मांगी। पर पुलिस ने अतुल सुभाष की मौत के बाद निकिता, उसके माता पिता और भाई के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कि निकिता और उसके परिवार वाले गिरफ्तार हुए और उसे बाद में जमानत दे दी गई। उसी केस में निकिता और उसके परिवार वाले हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए गए थे। तो इसके अंदर जो कानूनी प्रावधान है वो है दफ़ा 306 आईपीसी, धारा 306 आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की धारा 306, जो कि किसी को भी आत्महत्या के लिए उकसाने को अगर कोई किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उसे एक दंडनीय अपराध माना जाता है। इस आरोप को बनाने के लिए दिखाया जाना जरूरी है कि उसे आरोपी ने आत्महत्या के लिए उकसाया, या उसकी सहायता की, या उसकी साजिश रची। अतुल सुभाष की वाइफ की तरफ से जो तर्क दिया गया था उसमें कहा गया था कि इस जो पर्टिकुलर केस है इसके अंदर जो है साक्ष्यों का अभाव है, यानी इनफ एविडेंस नहीं है, जिसके लिए इस एफआईआर को जो है क्वैश कर दिया जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जो क्वैशिंग पिटीशन में कुछ टिप्पणियां दी, उसमें कहा कि उकसाने का जो आरोप है इसमें जो चीज़ें प्रूव होनी चाहिए, एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए सुसाइड का, और जो उसके साथ दुर्व्यवहार या उकसाने की कार्रवाई हुई है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ तनावपूर्ण जो रिलेशन है, जो उनके रिलेशन जिस तरह के थे, उससे ये उकसाने का आरोप साबित नहीं होता है। पर जो उसने सुसाइड नोट छोड़ा उसमें जो उसने क्रुएल्टी, हैरासमेंट और जो डिफाइन किया कि कैसे उसे कहा गया कि सुसाइड कर ले, तो उसको प्राइमा फेसाई जो है ये माना कि ये प्राइमा फेसाई प्रूव करता है कि निकिता ने और उसके परिवार वालों ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। इसमें जो है निकिता की तरफ से जो है जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये आरोप सत्य हैं या नहीं है, इसके लिए एक जांच जो है बेहद ज़रूरी है। तो इससे कुछ जो बातें निकल के आई हैं वो ये हैं कि हाई कोर्ट ने ये माना है कि प्रथम दृष्टया, दैट इज़ प्राइमा फेसाई, जैसा कि हम अक्सर ये प्राइमा फेसाई वर्ड का यूज़ करते हैं। प्राइमा फेसाई का मतलब ये होता है कि प्रथम दृष्टया देखने मात्र से या एफआईआर को पढ़ने मात्र से जो चीज़ें प्रूव होती हैं, तो उसमें एक सक्रिय भूमिका, यानी उसका जो है एक एक्टिव पार्ट
निकिता का नज़र आया है कि वो उसका पार्ट जो था काफ़ी एक्टिव था। किसी ने ऐसी आत्महत्या नहीं की है, उसका जो है एक्टिव पार्ट डिफाइंड है, ठीक है। और इसके लिए जो है एक पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाएगी, जब तक पुलिस के द्वारा पूरी जांच नहीं हो जाएगी, तब तक इसके ऊपर कोई स्टे देना या इसको क्वैश करना उचित नहीं है। तो ये थी अतुल सुभाष की बात। अब बात करते हैं मैंने आज ये वीडियो क्यों बनाया। मुझे आप सबसे बहुत लंबे समय तक मैं मेंस राइट से जुड़ा हूँ और आप सबसे बहुत स्नेह मिलता रहा है। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, कुछ ट्विटर और फेसबुक पे कुछ पोस्ट कभी कभार कर लिया करते हैं। साउदर करके एक एनजीओ है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। पर इस सुसाइड केस ने मुझे झकझोर दिया है। मेरा अब ये प्रयास है कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सबसे जुड़ूँ, और मेरी कोशिश है कि दिन में 1 या 2 छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएं, जिसमें कि आप सबके सवाल भी लिए जाएं और उन सवालों के जवाब भी दिए जाएं। और जो उस दिन की या एक आधे दिन पीछे की कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई महत्वपूर्ण जजमेंट आती है, उसके ऊपर एक सरल शब्दों में बात की जाए और समझाया जाए कि वो जजमेंट क्या कहती है और उससे किसी को, यानी ख़ास तौर पे पुरुषों को, क्या बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप, हमारी एक हेल्पलाइन है सहोदर की 9811850498, जिसका नंबर अब स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा, उस पर अपने सवाल लिख के भेज सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को डेली बेसिस पे मैं इस वीडियो में शामिल करूं, जिससे कि कुछ पुरुषों की समस्याओं का कुछ निवारण हो सके, किसी को कुछ मदद मिल सके। अगर आपको मेरा यह सहयोग अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा कि कहते हैं बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।